डेवलपमेंट्स हैं, कुछ आफ्टर मार्केट नंबर्स, ये ऊपर हेडलाइन में लिखे कुछ आंकड़े गड़बड़ा गए, क्या चल रहा है? मूड में आप पर छोड़ता हूँ, आप कैसे उसको लेना चाहते हो, अपनी पोजीशन के हिसाब से अपना मूड बना लेना। हाँ। देखिए, कल की स्टोरी नैस्डैक की स्टोरी है, डाउ S&P छोड़ दीजिए आप। कल मेटा ने एक बाईबैक अनाउंस किया है। हाँ। $23 बिलियन का, $40 बिलियन, और रिजल्ट्स भी उनके अच्छे थे। तो बहुत बुरी तरह से जो पिटाई के बाद स्टॉक ने अच्छे रिजल्ट्स दिए, आगे उन्होंने बोला एड रेवेन्यू बढ़ेगा, और बाईबैक जो अनाउंसमेंट किया उसकी वजह से स्टॉक में 23% की तेजी है। हाँ। इसने नैस्डैक को ऊपर खींच दिया, क्योंकि इसके कॉन्ट्रेरी एप्पल के रिजल्ट खराब, गूगल के खराब, अमेजोन के खराब, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से कि चूंकि देखिए मेटा एक लीडिंग कंपनी है, अगर इनके एड रेवेन्यू सुधरने की उम्मीद आ रही है तो फिर बाकी जो इस तरीके की माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनीज हैं या सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनके लिए होप जगती, इसलिए नैस्डैक में फिर तेजी ये एप्पल अल्फाबेट आफ्टर मार्केट आएगा, आफ्टर आ जाएंगे। ये इनके रिजल्ट्स न सिर्फ कमजोर है, 3% भागा हुआ था नैस्डैक। हाँ, न सिर्फ कमजोर आगे, क्योंकि इसलिए भागा क्योंकि मेटा ने जो बाईबैक अनाउंस किया है ना, वो हम परसों कल सुबह बात कर रहे थे उसके रिजल्ट्स की, उसके बाद बायबैक फिर अनाउंस भी आया, आ गया। बाईबैक सरप्राइज था। हाँ। किसी को लग नहीं रहा था कि बाईबैक आएगा, और काफी बड़ा बाईबैक है, तो स्टॉक में इतनी बड़ी रैली हुई है कि अनबिलीवेबल है। तो नैस्डैक को उसने खींच दिया। लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखते हैं तो बाकी एनालिसिस में उतनी मूवमेंट नहीं है, डाउ बिल्कुल फ्लैट पड़ा हुआ है, S&P में है 1.25% की तेजी है, तो वो देखिए। फिर दूसरी तरफ यूके और ECB ने जो अपने अनाउंसमेंट किया उसमें यूके मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बहुत अच्छी एक बात कही कि हमने 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा तो दिया है, नेक्स्ट टाइम हम नहीं बढ़ाएंगे। ये साफ इंडिकेशन बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से है, क्योंकि उनको लगता है इन्फ्लेशन हमारे काबू में आ गया है। हालांकि ECB कह रहा है कि अभी एक हाइक में और लूंगा। तो मोटा मोटी हम कर्व के एंड में आ रहे हैं एक्चुअली, या तो आ चुके हैं या अगले में आ जाएंगे। और यूएस में हम पहले आ चुके हैं। तो ग्लोबल पिक्चर जो इन्फ्लेशन की बन रही है वो ये बन रही है कि आपने इन्फ्लेशन को तो कम से कम काबू में कर लिया, कंट्रोल कर लिया है, और इसीलिए टेक कंपनीज में ये होप बढ़ती है कि वो ग्रोथ स्टॉक हैं, फंडिंग के इश्यूज नहीं होंगे। तो आप देखिए नैस्डैक में IT शेयर्स में तेजी बनती हुई लगातार देखने को मिल रही है। ये कहानी कल यूएस की थी, इसलिए मैंने कहा था कि जैसे आपकी पोजीशन हो वैसा कर लीजिएगा। लेकिन जो ओल्ड इकोनॉमी है या जो बेस इकोनॉमी का होता है वो हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ये होता है, तो जो 30 साल का होम लोन है यूएस में वो भी सिग्निफिकेंटली 5 मंथ्स के लो में चला गया ऑलरेडी। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि जो बहुत दिक्कत थी हाउसिंग की वो भी आपका नीचे आ गया है। चौथी अच्छी खबर यह कि ओपेक ने कहा है कि फिलहाल हम अपने प्रोडक्शन में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, हम इंतज़ार करेंगे कि चीन से किस तरीके का डेटा निकल के आता है, किस तरह डिमांड सर्ज होती है, हम फिर तय करेंगे। तो इसलिए क्रूड भी नरम पड़ा हुआ। तो सब तरफ आपके लिए पॉजिटिव खबरें हैं, जैसा आप चुनना चाहे वैसे ले लें अपनी पोजीशन के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसे जंक्शन पे आप खड़े हैं जहाँ पे अभी भी एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो यूएस में बहुत टाइट है। जो इनिशियल मतलब अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। हाँ। जो इनिशियल नंबर आए हैं वो अभी भी अच्छे हैं। बेरोजगारी भत्ता मांगने वालों की संख्या की अनुमान था कि 2 लाख आएंगे, वो कम निकल के आए हैं। तो नौकरियों की कमी वहाँ पे नहीं है अभी भी। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा पता नहीं, लेकिन आज तो जो H1B वीजा ज्यादा क्यों नहीं कर देते हमारे? नौकरी तो ढूंढो। नहीं, वहाँ पे कमी नहीं है ना, तो हमारे तो हम चलने को तैयार हैं। नहीं, अभी इसलिए नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका कि 80,000 लोग जो है जो बेरोजगार हुए हैं भारतीय 3 महीने के अंदर, उनको या तो वापस आना है या नौकरी ढूंढना है। उनको भी तो ऑप्शन ढूंढना है सर। आपकी पे ग्रेड के हिसाब से आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, ऊंची नीचे चल रही है, तो आप उधेड़ बुन में पड़े हुए हैं। आप बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस सुने जिन्होंने काफ़ी नीचे जाकर सैलरी ज्वाइन कर ली सिर्फ इसलिए कि वापस न जाना पड़े, बाद में देखेंगे फिर बदल लेंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो भारतीयों के सामने एक बड़ी समस्या ये है, केवल जनवरी महीने में 1,10,000 लोगों की नौकरी गई है। तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। नौकरियां हैं वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके मैच की मिले, आपके स्किल सेट की मिले। तो ये है। तो मैं कहूँगा जैसी पोजीशन वैसा आप मार्केट देखिए, लेकिन मोटे तौर पे आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन जो है ग्रोथ स्टॉक के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए ITR फिर भारत वाला कमाल कर सकता है। तो मोटामोटी न्यूट्रल है कि नहीं, न्यूट्रल टू पॉजिटिव पोजीशन जैसी वैसा बता रहा हूं। अच्छा, ये सही है। तुम्हारी क्या है? पॉजिटिव देखा ना, पोजीशन पॉजिटिव की है। तो ये कहानी है भाई ग्लोबल संकेतों की।